हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और ये आपका किससे रिलेटेड है? पॉलिटी से। अब हम लोग देखेंगे इसमें रिट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। रिट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली आप जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते होंगे तो वहाँ अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप ज़रूर पढ़ा होगा आपने ये बात की उनका डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शंस होता है, जैसे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन। तो वो जो है वो हम लोग जुडिशरी के पार्ट में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रिट्स क्या होते हैं, आखिर रिट्स जो है वो क्यों इशू किए जाते हैं, किस पर्पज़ के लिए इशू किए जाते हैं, किस अथॉरिटी के द्वारा इशू किए जाते हैं और किसके अगेंस्ट इशू किए जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ को हम लोग एक एक करके देखेंगे कि आपका जो है कंसेप्ट इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आप इस वीडियो को जो है एंड तक देखें, होपफुली आपका जो है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, रिट्स में जो हम लोग जो पढ़ना है हम लोग को रिट्स, वो यहाँ पर है जो, और जो सबसे मेजर रिट्स होते हैं दैट इज़ फर्स्ट हेबियस कॉर्पस, जो कि आपने ज़रूर सुना होगा कभी ना कभी। फिर क्वो वारंटो होता है, फिर मैंडमस है, फिर सर्चुआरी है और फिर प्रोहिबिशन है। तो हम लोग अब एक एक करके देखते हैं कि ये रिट्स का क्या मतलब है और ये जो है कौन सी अथॉरिटी इसको इशू करती है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आप जानते हैं कि पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमें जो है कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है वो गारंटीड है, कुछ सिटीज़न को, कुछ नॉन सिटीज़न को, सबको गारंटीड है। तो यहाँ पर अब क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स तो आपका जो है एक तरह से कहते हैं पार्ट 3 में जो है आपको दिया हुआ है, लेकिन फंडामेंटल राइट जो है वो तभी सिग्निफिकेंट होगा जब तक उसका इन्फोर्समेंट हो सकेगा। अगर फॉर एग्जांपल सोचिए कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फंडामेंटल राइट्स दे दिया गया हो, पर उसके वॉयलेशन पे आप कहीं जाकर सुनवाई नहीं हो आपका जाकर, तो आपका उस राइट्स का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसी कारण जो होता है क्या है कि इस चीज़ को इन्फोर्स करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स का लीगैलिटी को इन्फोर्स करने के लिए जो है वो रिट्स बनाया जाता है। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये कहा था कि जो आर्टिकल 32 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज़ हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस आर्टिकल 32 को जो है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा गया था? क्योंकि इसमें जो है आपको मिलता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब क्या हुआ कि आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स प्रोवाइड की है, जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड की है, अगर उसका वायलेशन होता है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली मूव कर सकते हैं उन राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए। तो विदाउट, अगर आप बोलेंगे कि अगर आर्टिकल 32 हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दें तो आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का जो है वो इन्फोर्समेंट जो है वो फिर पॉसिबल नहीं होगा। इसी कारण जो है आर्टिकल 32 को बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस दिया गया है, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, क्योंकि ये जो है यही आर्टिकल है जो सारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराती है। अब आर्टिकल 32 के अंदर ही जो है डिफरेंट रिट्स होते हैं। अब रिट्स क्या है? जैसे रिट्स ज्यूरिसडिक्शन तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने देखा, आर्टिकल 32 जो है वो गारंटी करती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई भी मूव कर सकता है कि अगर उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है। इसके बाद आर्टिकल 226 भी आप जानते होंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है, जिसमें रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है वो प्रोवाइड किया गया है किनको? हाई कोर्ट्स को। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप नोट कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो रिट ज्यूरिसडिक्शन होता है हाई कोर्ट का, वो वाइडर होता है सुप्रीम कोर्ट के अगर आप रेस्पेक्ट में देखेंगे। क्यों? क्योंकि जो रिट जो है, जो हाई कोर्ट जो मतलब जो जारी कर सकती है वो बाकी मैटर्स में भी कर सकती है, जबकि आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है रिट सिर्फ और सिर्फ जो है फंडामेंटल राइट का जब वायलेशन होगा तभी उसको जारी कर सकती है। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। एक तरह से आप जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इंपॉर्टेंट है कि हाई कोर्ट का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन होता है वो वाइडर है इन कंपैरिजन टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इन मैटर्स, आप मैटर्स बोल सकते हैं कि ज़्यादा लीगल मैटर्स में भी जो है ये आपका हाई कोर्ट जो है वो रिट को जारी कर सकता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग एक एक करके सारे रिट्स को देखेंगे और देखेंगे कि इनका जो है पर्पस क्या होता है। सबसे पहला जो रिट है दैट इज़ हेबियस कॉर्पस। अब हेबियस कॉर्पस होता क्या है कि ये एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है यू मस्ट हैव द बॉडी, और इसको आप कह सकते हैं शो मी द बॉडी। तो इसमें क्या होता है कि कभी भी किसी पर्सन का अगर आप इलीगल डिटेंशन हुआ है, अगर लॉफुल डिटेंशन नहीं हुआ है, या फिर अगर किसी जैसे आप सोचिए कि आपके किसी फ्रेंड का जो है वो अगर उसको पुलिस इलीगली ले गई है, या फिर कोई पर्सन आपके पर्सन जो है वो किसी दूसरे पर्सन को इलीगली होल्ड कर रहा है अपने पास, तो इस तरह की चीज़ में क्या हो सकता है, जो
कोई थर्ड पार्टी जो है वो जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है और वहाँ जो है वो ये गुहार लगा सकता है कि कोर्ट से जो है कोर्ट ऐसा जारी करे एक रिट की जो है वो मतलब उस पर्सन को प्रोड्यूस किया जाए बिफोर द कोर्ट। ठीक है, उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि आप जो है इसका होल्डिंग क्यों किए हुए थे, उसके लीगैलिटीज़ में बाद में देखेंगे। पर सबसे पहले कि यू मस्ट शो द बॉडी, तो इसका मतलब हुआ हैबियस कॉर्पस का मतलब हुआ कि ब्रिंग द बॉडी टू द कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये किसके अंदर होता है। अब इसमें एक चीज़ आपको देखना होगा कि यहाँ पर जो बहुत सारे आप जानते हैं कि आर्टिकल 22 में आप हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ पर डिटेंशन के बारे में बात हुआ है, प्यूनिटिव या प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो अगर किसी लॉ के अंडर अगर किसी पर्सन को जो है अगर उसको मतलब डिटेंशन किया गया है या उसको कस्टडी में लिया गया है तो फिर जो है उस केस में हेबियस कॉर्पस काम नहीं करेगा। और दूसरा फैक्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें एक तो ये क्या है कि ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव यानी एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट काम करेगा, और अगर कोई प्राइवेट पर्सन भी किसी दूसरे पर्सन को होल्ड करके रखा है तो उस केस में भी हेबियस कॉर्पस आपका रिट काम करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट ये होगा कि इंश्योरिंग नो वन इज हेल्ड विदाउट चार्ज, आप किसी को ऐसे होल्ड नहीं कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें, देखिए लोकस स्टैंडाई एक कंसेप्ट है, लीगल कंसेप्ट है, यहाँ आपको जानना इसके लिए ज़रूरी है। क्योंकि जैसे देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप हैं और आपका कहीं लीगल डिटेंशन हो गया है तो लोकस स्टैंडाई क्या बोलता है कि आपको ही गुहार लगाना पड़ेगा कोर्ट में अगर आपका मतलब अगर कोई राइट वायलेट हो रहा है। लेकिन इसमें क्या किया गया है, लोकस स्टैंडाई को डाइल्यूट कर दिया गया है, क्योंकि अगर कोई पर्सन जो है वो अगर उसको डिटेंशन में उसको रखा जाएगा तो ऑब्वियसली वो कोर्ट के सामने नहीं जा पाएगा, तो कि कोई थर्ड पर्सन जो है वो भी ये रिक्वेस्ट कर सकता है हेबियस कॉर्पस का। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था, या इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद आता है देखिए क्वो वारंटो। क्वो वारंटो क्या है कि व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, इसका वर्ड्स का मीनिंग अगर आप जानते हैं तो आपको ओवरऑल जो है पूरे रेट के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पर क्वो वारंटो क्या करता है कि ये बोलता है कि जैसे कि अगर आप जो है कोई स्टैट्यूटरी या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं गवर्नमेंट का, तो आपका जो है वो क्या आप मतलब आप उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए आप एलिजिबल हैं, आप सारे जो कंडीशंस हैं उसको प्री कंडीशंस जो है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इस तरह के चीज़ को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए क्वो वारंटो का जो है आपका रिट इशू किया जाता है। मतलब आप क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी पर्सन का, कोई भी अगर अथॉरिटी है जो वो कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है वहाँ पर किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो अगर आपको लग रहा है कि ये जो है ये इलीगल वे में हुआ है या फिर वो पर्सन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है उस तरह के रिक्वायरमेंट्स को, तो आप जो है इस तरह के रिट्स को इशू करवा सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं द रिट्स कॉल अपॉन द होल्डर ऑफ अ पब्लिक ऑफिस टू शो द कोर्ट अंडर व्हाट अथॉरिटी ही इज होल्डिंग द ऑफिस इन द क्वेश्चन। देखिए इस तरह का रिट इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं एग्जीक्यूटिव में गवर्नमेंट जो होती है कभी कभी क्या हो सकती है, कुछ किसी पर्सन को फेवर करने के लिए किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया एज ए पोजीशन पे जहां पर वो क्वालिफाइड ना हो, तो इस केस में क्या होता है एक तरह से राइट वायलेशन हुआ, तो इस केस में जो है आपका क्वो वारंटो वाला जो है आपका रिट इशू किया जा सकता है कि शो मी और अथॉरिटी कि आप उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए आप जो है एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट है दैट इज मैंडेमस। मैंडेमस बेसिकली होता है क्या, ये भी है आपका क्या, इसका मतलब हुआ कमांड, टू कमांड करना। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत टाइम जो है जो एग्जीक्यूटिव है या फिर आपका इन्फीरियर कोर्ट्स जो होते हैं, ट्रिब्यूनल्स होते हैं या कोई क्वासी जुडिशियल बॉडी है, तो वो क्या होता है कि कभी कभी वो जो है अपना जो ड्यूटी उनको ड्यूटी बाउंड है बाय लॉ जो उनको परफॉर्म करना चाहिए वो ड्यूटी नहीं करते हैं, तो उस केस में जो है आपका हायर कोर्ट्स जो है वो ये इसको है इसको जारी कर सकती है मैंडेमस को कि आप जो है आपका जो ड्यूटी बाउंड है आप वो काम ज़रूर करें। ठीक है, बहुत केस जैसे बहुत बार क्या होता है कि जैसे आपका कोर्ट का ही कोई डिसीजन होता है, ठीक है, तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं होता है, बहुत दिन तक कोर्ट का डिसीजन आता है लेकिन जो है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी या कोई पब्लिक अथॉरिटी जो है वो एक्ट नहीं कर रहा है, तो आप जाके इस चीज़ को है रिट इशू करवा सकते हैं कोर्ट के द्वारा कि कोर्ट बोलेगी कि आपको जो ऑर्डर दिया गया है आप उसका इम्प्लीमेंटेशन करें। तो बेसिकली मैंडेमस क्या है, एक पॉजिटिव कमांड है आपका कि आप जो है अपना ड्यूटी करें। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका मैंडेमस कि डू योर ड्यूटी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सर्चुआरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सर्चुआरी क्या होता है, ये आपको इसमें कुछ कंसेप्ट समझना पड़ेगा लेकिन हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे। इसमें क्या है कि इसको एक्सेस ऑफ पावर बाय कभी कभी क्या होता है इन्फीरियर कोर्ट्स होते हैं या ट्रिब्यूनल्स होते हैं, तो उनका जुरिस्डिक्शन जो है वो लिमिटेड होता है, वो कुछ किसी सर्टेन टाइप ऑफ केसेस पर ही डिसीजन दे सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये कोर्ट्स अपना डिसीजन जो अपना जुरिस्डिक्शन है उसको स्केप कर जाते हैं या उसको ट्रेसपास कर जाते हैं और उससे बढ़ चढ़ के जो है कभी डिसीजन दे देते हैं। तो जब भी कोई कोर्ट अगर इस तरह का डिसीजन दे देता है
तो एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं फंक्टस ऑफिशियो। फंक्टस ऑफिशियो का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी इंफीरियर कोर्ट अगर अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर अगर कोई डिसीजन दे दिया है तो फिर उसको रिवर्ट बैक नहीं कर सकता है। मतलब एक होता है कि अपना ही डिसीजन को रिव्यू करने का पावर इंफीरियर कोर्ट्स के पास नहीं होता है। तो अब इस केस में क्या हुआ, आपका हो सकता है किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया हो और आपने किसी इंफीरियर कोर्ट ने कुछ ऐसा डिसीजन दे दिया है जिससे जो है आपका जो उसके एक तो उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर था और किसी का फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है। तो उस केस में क्या है, एक पर्सन जो है वो मूव कर सकता है हायर कोर्ट्स को, जो कि आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, और वो बोलेगा कि ये जो है ये आप इसके अगेंस्ट जो है सर्शियोरी जो है इशू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये कोर्ट जो है ये अपना जुरिस्डिक्शन को जो है वो ट्रेसपास किया है या उससे बढ़ चढ़ के जो है डिसीजन दे दिया है। ठीक है, क्योंकि अब उस इंफीरियर कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो अपना डिसीजन जो है वो रिवर्ट बैक कर सके। तो सर्शियोरी बेसिकली क्या हुआ आपका, जब आपका डिसीजन आ जाए, जब आपका कोई अथॉरिटी जो है वो एक्शन ले ले जो उसके बियॉन्ड उसकी जुरिस्डिक्शन है, तो उस केस में हायर कोर्ट क्या करता है कि चलो हम इस डिसीजन को ले लेते हैं और हम या तो इसको ये करेंगे, जो भी होगा नेसेसरी वो करेंगे, या तो क्वॉश कर देंगे, जो भी डिसीजन किया है उसको क्वॉशिंग कर देंगे। तो ये क्या हुआ, सर्शियोरी बेसिकली आपका हायर कोर्ट्स का जो है वो केसेस जो है वो ले सकते हैं इंफीरियर कोर्ट्स के द्वारा कोई डिसीजन दिया हुआ है तो। ठीक है, चलिए अब देखिए सर्शियोरी के साथ इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो है इसको जो है इसको किसके अगेंस्ट हम लोग इशू नहीं कर सकते हैं, तो है लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के अगेंस्ट। ठीक है, और या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट। यहाँ पर एक और आपका पॉइंट था, जैसे मैंडेमस में हम लोग देख रहे थे, तो मैंडेमस में हमने क्या देखा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल, जुडिशियल के अगेंस्ट जो है ये इशू हो सकता है कि डू योर ड्यूटी। लेकिन यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिए कि इसको प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट जो है इशू नहीं किया जा सकता है। अगर फॉर एग्जांपल आप सोचिए दो पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और एक पर्सन जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट कर रहा है, तो उस केस में जो है कोर्ट ऐसा इशू नहीं कर सकता है कि आप जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करें। तो ये हमेशा जो है आपके किसी एडमिनिस्ट्रेटिव, क्वासी जुडिशियल, जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट जो है इशू होता है। सेम विद सर्शियोरी होता है, इसको भी क्या है कि आप प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट जो है नहीं इशू कर सकते हैं और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के अगेंस्ट भी इसको इशू नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, सर्शियोरी अब जो है आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब जो आता है दैट इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या होता है, देखिए ये जस्ट समझिए कि सर्शियोरी का जो है हम लोग जो रेट जो इशू हो रहा था वो कब इशू हो रहा था, जब कोई इंफीरियर कोर्ट या कोई बॉडी जो है वो अपने जुरिस्डिक्शन को जो है वो ट्रेसपास कर दे और जाके डिसीजन दे दे। ठीक है, लेकिन प्रोहिबिशन क्या होता है कि जब वो अथॉरिटी उस तरह के इश्यूज को देख रही है और डिसीजन देने वाली है, उसके पहले ही हम लोग उसको रोक लें। मतलब कोई हायर कोर्ट जो है वो देखे कि अगर आप कोई चीज़ जो, जैसे एक कोर्ट के पास एक केस गया, एक ट्रिब्यूनल के पास एक केस गया, लेकिन वो उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, तो अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है इसका संज्ञान ले सकती है और उस केस को जो है वो अपने से वहाँ से वापस ले सकती है कि आप इस केस को नहीं देखेंगे क्योंकि ये आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। तो उसके डिसीजन लेने से पहले ही अगर उसको रोकना है तो आपको कौन सा रेट यूज़ करना पड़ेगा, प्रोहिबिशन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर आपको डिफरेंस देखना होगा। सर्शियोरी और प्रोहिबिशन में बहुत जो है माइन्यूट डिफरेंस है। एक जो है डिसीजन आपका देने के बाद जो है वो रिट इशू होता है, और एक जो हुआ जस्ट डिसीजन देने के पहले जो है आप उसको जो है वहाँ से हटा सकते हैं और जो है वो फिर उसको हायर कोर्ट या जो भी आपका जो इवन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है उसको जो है वो देख सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसीड टू एक्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन और इन एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, मतलब वो जैसे ही उस चीज़ को करने वाले हैं उससे पहले जो है ये रिट इशू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं क्या, इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ये भी आप देखिए, अब आप अगर इस रेट को समझ रहे हैं तो आप ये भी समझेंगे कि यहाँ पर ये हम लोग एक्सेप्शंस क्यों ले रहे हैं। अब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी या कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी अभी कोई डिसीजन लेने वाला है, उसके पहले जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं करेगी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट हो जाएगा कि अभी तक हमने डिसीजन लिया ही नहीं है, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट और या हाई कोर्ट ने जो है उसमें इंटरवीन कर दिया। तो इसी कारण जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ या लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के साथ भी अगर कोई जैसे वो लॉ बनाने वाले हैं पर उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इंटरवीन कर देगी, तो ये बिल्कुल जो होगा वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर होगा और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट तो हो ही नहीं सकता। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि अभी सर्शियोरी और प्रोहिबिशन जो है वो उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो चलिए हम लोग एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं आपका क्या क्या है, जो कि अब आप कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले आपका हेबियस कॉर्पस हुआ कि यू मस्ट हैव द बॉडी, शो द बॉडी। अगर किसी को इलीगली डिटेन किया गया है तो उस केस में जो है वो आप जाके जो है कंप्लेन कर सकते हैं और वहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो हेबियस कॉर्पस इशू करेगा। और इसमें क्या है, लोकस स्टैंडाई का जो कंसेप्ट है वो नहीं
लागू होता है। उसके बाद आपका क्वो वारंटो आता है। क्वो वारंटो क्या हुआ कि व्हाट इज़ योर वारंट, व्हाट इज़ योर अथॉरिटी ऑफ होल्डिंग दैट पोजीशन। तो यहाँ पर भी क्या है जो है आपको क्वेश्चन कर सकते हैं आप किसी पब्लिक अथॉरिटी पे अगर किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है तो। उसके बाद मैंडेमस इज डू योर ड्यूटी, कि आपको अपना जो भी ड्यूटी है, जो ड्यूटी बाउंड है लीगली आपको या कॉन्स्टिट्यूशनली आपको वो परफॉर्म करना होगा। जनरली ये केस में क्या होता है कि जैसे आपका कोई कोर्ट केस दे दिया, मतलब डिसीजन दे दिया, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं कर रही है, तो उस केस में जो है फिर से कोर्ट जो है वो मैंडेमस इशू कर सकता है। उसके बाद सर्चुआरी क्या है, जब आपका कोई इंफीरियर कोर्ट जो है वो बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन जाके कोई डिसीजन दे दे या कोई ऐसा कुछ सज़ा सुना दे, तो उस केस में क्या हो सकती है, हायर कोर्ट जो है आपका, जो कि आपका हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है, वो जो है इस तरह के डिसीजंस को लेकर जो है वो क्वॉश कर सकती है या स्क्रूटनी कर सकती है। उसके बाद प्रोहिबिशन क्या था, प्रोहिबिशन जस्ट क्या था, सर्चुआरी के जस्ट पहले वाला स्टेप था कि डिसीजन देने वाले हैं उससे पहले ही हम उसको रोक दें। ठीक है, तो होपफुली आपका सारा जो है रिट्स यहाँ पर क्लियर हो गया होगा और आपको जो है एक्सेप्शंस भी यहाँ पर आपने ज़रूर देखा होगा। हमने देखा कि कहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं हो सकता या लेजिस्लेटिव बॉडी के अगेंस्ट नहीं हो सकता। इस तरह की चीज़ जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू।